दोस्तों, आज की ये वीडियो किसी कहानी को नहीं बल्कि एक सच्ची घटना को दर्शाती है और जब आप इसके प्रमाण सुनोगे तो आपका भी दिल जोरों से धड़क उठेगा। इतना ही नहीं, आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा महादेव के प्रति इतना प्रबल हो जाएगी कि आपके मन में बस एक ही नाम चलेगा, एक ही मंत्र गूंजेगा, हर हर महादेव। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस युग में भी महादेव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। क्या हो अगर मैं ये कहूं कि 70 साल के महादेव भक्त में इतनी शक्ति है कि उन्हें बचाने के लिए स्वयं महादेव को धरती पर आना पड़ा। कौन है वो भक्त, कैसे हुई महादेव से उनकी मुलाकात, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी है 70 साल की एक महिला शिव भक्त की जिनका नाम शांति देवी था। वो हर रोज महादेव का नाम जपते हुए उनकी पूजा किया करती थी। शांति देवी की आस्था महादेव के प्रति इतनी प्रबल है कि वो इस उम्र में भी हर रोज मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा किया करती थी और इसके बाद ही वो कुछ खाया करती थी। उनके दिल में केदारनाथ जाने की प्रबल इच्छा थी और उनका मानना था कि केदारनाथ जाने के बाद ही उन्हें महादेव के साक्षात दर्शन होंगे। ये सारी चीजें वे हर रोज अपने बेटे से कहा करती थी कि मुझे ले चल केदारनाथ, वहीं मिलेंगे मेरे शिव। पर बेटे की नौकरी के कारण वो उन्हें नहीं ले जा पा रहा था। वो अपनी माँ को बस एक आस देने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। तभी एक दिन की बात है जब शांति देवी को लगने लगा कि अब उनकी जिंदगी के कुछ दिन ही बाकी हैं और उन्होंने अपने बेटे को धमकी देते हुए कहा, या तो तू मुझे कल के कल लेकर चल या मैं घर से ही भाग जाऊंगी। जब बेटे ने माँ का ये रूप देखा, वो समझ गया कि अब माँ को ले जाना ही होगा। उसने तुरंत ही अपने मालिक को एक मेल लिखा और आश्चर्यजनक तरीके से उसके मालिक ने भी उसकी छुट्टी को मंजूरी दे दी। ऐसा लग रहा था कि साक्षात उसे महादेव बुला रहे हों। नितेश अपनी मां को लेकर ठीक 3 मार्च को अपनी गाड़ी से केदारनाथ की ओर निकल गया। रास्ते में चलते चलते शाम हो गई, जिस कारण वो अब रात के खाने के लिए एक होटल की तलाश करने लगा। वो थोड़ी ही दूर बढ़े ही थे कि नितेश को हाईवे के बीचों बीच एक बस पलटी हुई दिखी, जिसके कारण हाईवे पूरी तरह से जाम हो रखा था। बस के पास काफी पुलिस वाले खड़े थे जो लोगों को दूसरे रास्ते के बारे में बता रहे थे। नितेश भी समझ गया था कि अगर इसी रास्ते पर खड़े रहे तो रात भर गाड़ी में बितानी पड़ेगी और माँ को भूखा रहना पड़ेगा, जिस वजह से वो उतरकर पुलिस वालों के पास गया और उसने उनसे रास्ता पूछा तो पुलिस वालों ने बताया कि रोड के बगल से एक कच्चा रास्ता गया है जो आगे हाईवे पर मिलता है, लेकिन रास्ता थोड़ा खतरनाक है, अगर उसे जल्दी ना हो तो वो यहीं रुक जाए। नितेश गाड़ी में आकर ये सारी बात अपनी माँ को बताता है और ये भी कहता है कि आज रात हम गाड़ी में ही रुक जाते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि चल, उस रास्ते से कुछ नहीं होगा, मेरा शिव मेरे साथ है। नितेश अपनी माँ की जिद के सामने कुछ नहीं बोल पाता है। उसे वैसा ही करना पड़ता है जैसा उसकी माँ उसे कहती है। वे लोग उस कच्चे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। नितेश अपनी गाड़ी को बड़े ही आराम से रास्ते के किनारे से निकाल ही रहा था कि अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ जाता है, जिसे बचाने की कोशिश में नितेश की गाड़ी सामने के एक पेड़ में जाकर ठुक जाती है और बंद हो जाती है। ये देखकर नितेश की माँ घबरा जाती है और ओम का जाप करने लगती है। नितेश अपनी गाड़ी को वापस से चालू तो कर लेता है, पर उसकी गाड़ी की एक हेडलाइट पूरी तरह से टूट चुकी होती है, जिसके बाद वो एक हेडलाइट की मदद से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उसे ऐसा आभास होता है कि इस झटके की वजह से वो रास्ता भटक चुका है और उस कच्चे सुनसान रास्ते पे ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी, ना कोई आदमी। नितेश अपनी माँ को बताता है कि वो शायद रास्ता भटक गया है, जिसके बाद उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, बेटा उस पे विश्वास रख और बढ़ता चल। कुछ दूर जाने के बाद नितेश को आगे से एक रोशनी आते हुए दिखने लगी। जब वो उस रोशनी के पास गया तो उसने देखा एक साधु अपने सामने आग जलाकर तपस्या कर रहा है। नितेश ने तुरंत गाड़ी से उतरकर उनसे रास्ता बताने का आग्रह किया, जिसपे साधु ने बिना कुछ बोले उसे दाहिने तरफ जाने का इशारा किया। नितेश को ये थोड़ा अजीब लगा, पर इस समय उसकी बात मानने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। नितेश गाड़ी में बैठकर दाहिने तरफ की सड़क पर चलने लगा कि कुछ ही दूर पर उसे एक बोर्ड दिखाई दिया जिसपे लिखा था केदारनाथ 150 किलोमीटर, जिसे देखते ही मानो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत ही हाईवे पर अपनी कार चढ़ाई और केदारनाथ की ओर चल पड़ा।
जब उसने अपनी घड़ी देखी तो उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ थोड़ी देर कहीं रुककर कुछ खा लेते हैं, फिर कुछ देर में हम लोग केदारनाथ पहुंच ही जाएंगे। पर जैसा कि उसकी माँ की आदत थी, वो बिना शिव पूजा के कुछ नहीं खाती थी। उन्होंने नितेश को बोला, नहीं बेटा, अब शिव दर्शन के बाद ही कुछ। नितेश ने भी अपनी गाड़ी मंदिर की तरफ मोड़ ली और सुबह 9 बजे वे लोग बाबा केदार के दर्शन करने मंदिर में आ गए। नितेश और उसकी माँ ने बड़े प्रेम से बाबा के लिए प्रसाद और फूल खरीदे। जैसे ही वो लोग प्रसाद खरीद कर पीछे मुड़े, नितेश की आंखें मानो खुली की खुली रह गई। रात को जिस साधु ने उसे रास्ता बताया था, वो उसके सामने केदारनाथ में खड़ा था। नितेश को इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त साधु के पास कोई भी साधन मौजूद नहीं था और इतनी जल्दी कोई भी साधारण व्यक्ति पैदल इतनी लंबी यात्रा तय नहीं कर सकता। नितेश की माँ ने भी जब उस साधु को देखा, वो हैरत में पड़ गई। वो उसके पास गई और उन्होंने उस साधु से अपनी बात पूछी, जिसके बाद साधु ने उनसे बस एक बात कही, हर हर महादेव। और इतना कहकर वो वहां भीड़ में चला गया। जिसके बाद नितेश ने उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। नितेश और उसकी माँ आज भी इस घटना को महादेव का चमत्कार मानते हैं। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? ये महादेव का कोई चमत्कार है या बस आंखों का धोखा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।